हाँ भाई, एक और भी आया प्रश्न। कह रहा है कि y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कह रहा है, अवकलन करने के लिए कह रहा है। करेंगे चेन रूल से। देखो क्या लिखा हुआ है, जो दिया गया उसको बताओ। गिवन y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ, और क्या दिया है, कॉट एक्स। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको। हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो ये तो लिखने वाली बात हो गई ना, बनाएंगे कैसे ये देखना। बहुत ही आसान है, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा यार, ध्यान से देखना। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ऊपर लिखेंगे d ऑफ साइन ऑफ, और क्या है, कॉस ऑफ, और क्या है, टेन ऑफ कॉट एक्स। सबको लिख देना है ऊपर, सबको लिख देना है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4। और नीचे क्या करेंगे ना, एक छोड़ कर लिखेंगे, एक छोड़ दो, साइन को छोड़ दो, क्या लिखाएगा, कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। ये हो गया। अब जो कुछ नीचे लिखा है इसी को ऊपर लिख देंगे, तो बन जाएगा डी ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक छोड़ कर लिखेंगे, कॉस को छोड़ देंगे तो बचेगा डी ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। फिर हम यहाँ से लिखने जा रहे हैं, लाइन खत्म नहीं हुआ, लाइन कंटिन्यू है। तो नीचे जो था उसको लिखेंगे डी ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, और नीचे क्या करेंगे, एक छोड़ दो, टेन को छोड़ दो, तो डी ऑफ कॉट एक्स, और लास्ट में डी ऑफ कॉट एक्स लिखेंगे, और फिर एक छोड़ देंगे, कॉट छोड़ देंगे तो एक्स। इस प्रकार से हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन को इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं बनाने में, डिफरेंशिएशन को बनाने में। एक बार जो है ऊपर जो भी दिया हुआ है सभी को लिख देना है, नीचे एक छोड़कर लिखना है, साइन को छोड़ा, फिर जो नीचे लिखा उसी को ऊपर लिखना है, फिर नीचे एक छोड़कर लिखना है, कॉस को छोड़ा, टेन से शुरू किया है, और फिर जो नीचे लिखा उसी को लिखना है, और एक छोड़कर लिखना है, टेन को छोड़ा कॉट, फिर जो नीचे लिखा उसी को लिखना है, और एक छोड़कर लिखना है एक्स। जब एक्स तक पहुंच जाएंगे तो ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा। अब देखो ये एकदम आसानी से बनेगा। साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन का कॉस लिखेंगे, लेकिन एक्स के बदले हम लोग नीचे वाला टर्म डाल देंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स के बदले नीचे वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। फिर देखो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले इसको लिखेंगे, एक्स के बदले क्या लिखाएगा, टेन ऑफ कॉट एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम लोग तीसरे टर्म में आते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टेन एक्स का क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के बदले जो है हम लोग नीचे वाला टर्म लिखेंगे, और ये क्या है, कॉट एक्स। लास्ट में हम लोग कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स तो हमारे पास अब आप देख ही रहे हो एक्स कौन है, एक्स के बदले खुद एक्स ही है। और बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, बन चुका ये सवाल हमारा बन चुका है, केवल एक काम करेंगे हम लोग, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसी को लिख देंगे, तो कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। और ये तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो इंटू साइन ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। जो भी है लिख रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं है इसमें। और क्या बच गया, सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। काफ़ी अच्छा सा सवाल था। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, ये छिप गया था आपका। हमने इसी को जो था ऊपर उसी को लिख दिया है, केवल माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया है। यही हमारा रिजल्ट है। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था। और एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
y बराबर दिया हुआ साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसे सवालों का जो डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से हम लोग करते हैं। तो चेन रूल का तरीका क्या है, पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy बाई डी एक्स, फिर ऊपर जो सवाल दिया हुआ था उसको पूरा लिख देना है। नीचे क्या करना है, हमें एक छोड़ देना है, साइन को छोड़कर बाकी सब लिख देना। फिर जो नीचे लिखा उसी को ऊपर लिखा हूँ और फिर एक छोड़कर लिखना है, तो कॉस को छोड़ दिया तो बच गया क्या, टेन कॉट एक्स। उसके बाद फिर जो नीचे लिखा उसको लिखना है, तो डी ऑफ टेन कॉट एक्स, एक छोड़ना है तो टेन को छोड़ो तो डी ऑफ कॉट एक्स। फिर हमने क्या किया है कि जो नीचे था उसको लिखा है, एक को छोड़ो कॉट को छोड़ो एक्स। अब जो है जो सबसे पहले ना उसी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं लिखना है, एक्स के बदले जो नीचे लिखा हुआ था वो लिख देना है। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स के बदले जो नीचे था उसी को लिख दिया। फिर टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले किसको लिखेंगे, जो नीचे था। और फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले एक्स ही था। उसके बाद जो लास्ट लाइन हमने लिखी है, जो था उसी को चुपचाप छाप दिया हूँ, केवल माइनस इंटू माइनस प्लस करके आगे लिखना था, लेकिन प्लस आगे नहीं लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक दो बार फिर से देखो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। हमारे सिखाने का तरीका काफ़ी आसान, काफ़ी शानदार और काफ़ी सटीक है। एग्जाम में ऐसे बनाना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।